वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद आसिफ है, ए ग्रेड सोलर सोल्यूशन से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने एक नए सिस्टम के ऊपर आए हुए हैं। ये हराजों की बस्ती है, दरिया चनाब के किनारे है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नया जो है सोलर ट्यूबवेल का सिस्टम जो है इंस्टॉल किया है। तो इसके साथ जो है वो हमने 12 पैनल इस्तेमाल किए हैं। लॉन्गी है 555 वाट ए ग्रेड टियर 1 का एन मॉड्यूल के साथ। ये भी आपको बताता चलूँ कि आपके पास जो सोलर पैनल्स हैं ओरिजिनल भी वो 2 टाइप्स में होता है, एन टाइप मॉड्यूल और पी टाइप मॉड्यूल के अंदर। तो एन टाइप मॉड्यूल जो है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और पी टाइप मॉड्यूल की एफिशिएंसी जो है वो कम होती है, और इसी वजह से इन दोनों की प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो ये हमने नीचे ही जो है वो रखे हुए हैं छत के ऊपर। ये पैनल है हमारे पास, ये 12 पैनल हैं, और विदाउट स्टैंड जो है वो इनको छत के ऊपर ही हमने रख कर जो है वो अपने सिस्टम को चलाया है। तो इसके साथ जो है वो 15 HP की मोटर है, 5 इंच की जो है वो डिलीवरी लगी हुई है। जो आपके पास 5-6 का पंखा है, आपका असल में जो करंट होता है, मोटर ने जो करंट लेना होता है वो अपने लोड के हिसाब से लेना होता है। तो जो आपके पास जितना पंखा आपका भारी होगा, ठीक है, अगर वो आपने उसको जो है वो उसके बैरिंग वगैरह सेट नहीं करवाए हुए, उसके अलावा जो है उसका जो अंदर इम्पेलर है उसके ऊपर स्लैज वगैरह या जो है वो रेत वगैरह जमी हुई है, तो उसकी वजह से भी भारी हो जाता है। तो जब भी आप कोई नया सिस्टम लगवाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि अपने पंखे को जो है वो सेट करवा लें। ठीक है, चाहे मोनोब्लॉक लगवा लें, ठीक है, या आपके पास जो है पंखा है तो उसी को चलाना है बेल्ट के ऊपर, तो आप पहले जो है वो पंखे को खुलवा कर उसके इम्पेलर को साफ़ करवाएं, टूल लगवाएं उसको। उसके अलावा जो है वो आप उसके बैरिंग वगैरह उसको सेट करवाएं, उनको ग्रीस वगैरह दिलवाएं, अगर ख़राब है तो उनको ठीक करवाएं। तो ये हमारे पास इस सेटअप की मुकम्मल जो इन्वर्टर की सेटिंग हो गई, वो भी आपको जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके अलावा जो है वो हमारे चैनल को जो है ए ग्रेड सोलर सोल्यूशन के चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो सोलर से रिलेटेड जो है ट्यूबवेल हो, चाहे घरेलू सिस्टम हो या इंडस्ट्रियल सिस्टम हो, तो उसके मुतल्लिक जो है वो आपको मालूमात जो है वो मिलती रहें। तो इसके अलावा जो है ताकि इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी अगर आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उसके लिए जो है बाकी जो है सिस्टम के मुकम्मल रिव्यू भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो चलें अब आएँ, हम लोग नीचे चलते हैं और जो है वो सिस्टम का रिव्यू आपको करवाता हूँ। अब आप लोगों को जो है वो इन्वर्टर की नए सिस्टम के ऊपर इन्वर्टर की सेटिंग भी बताता हूँ कि 12 पैनल अगर आपके पास हों और 5-6 की डिलीवरी आपने लेनी है, तो उसके लिए आप इन्वर्टर के ऊपर क्या सेटिंग करेंगे। आज दिखाएँ, ये करीब ले आओ इसके ऊपर। उसके लिए आपने जो है वो इसके अंदर सिर्फ PB की सेटिंग करनी है, और उसके अलावा P2 के अंदर जो है वो आपने मोटर के जो है एम्पेयर्स वगैरह की सेटिंग करनी है। ठीक है, तो PB में आप जो है एंटर करेंगे, और PB04 को आपने क्या करना है कि ये PB04 के अंदर जो डिजिट्स हैं उनकी जो सेटिंग है वो आपके किस पर डिपेंड करती है, वो आपके पानी के लेवल पर डिपेंड करती है। फिर जितना पानी का लेवल गहरा होता जाएगा उसी हिसाब से आप इसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी मैं क्योंकि सेट करके मैंने इसको चला दिया है, तो इसको आपने क्या करना है, PB04 को आपने 80 कर देना है। ठीक है, PB05 जो है वो इसको आप 20 to 30 एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मोटर के वोल्टेजेस को देखते हुए। ठीक है जी। तो ये मैंने इसको जो है मोटर के वोल्टेजेस जो है वो 30 के ऊपर, हमारे मोटर के वोल्टेजेस ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको मैंने 30 किया है। PB06 इसको आपने 0 कर देना है, और PB07 ये 130 है, ये भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये भी वाटर लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो इसलिए जो है वो इसको आपने नहीं देना। इसको वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये 130 ही आता है। उसके अलावा P2 के अंदर जो है वो जाकर आपने इसके पैरामीटर, जैसे यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये 15 किलोवाट का जो है VFD है, ठीक है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपने सेट की हुई है। ठीक है, P203 के अंदर जो है वो आपको इसके चक्कर पता चलेंगे कि आपकी जो VFD है वो कितने चक्रों के ऊपर सेट की हुई है, 1460 चक्रों के ऊपर है। 04 जो है वो यहाँ पर मोटर को जाने वाले 3 फेज़ के वोल्टेजेस है, ये 380 हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मोटर की स्पेसिफिकेशन, आप इसको चेंज कर सकेंगे। ठीक है जी। PB05 तो ये आपके मोटर को जाने वाले एम्पेयर हैं, क्योंकि हमारे पास 15 HP की मोटर है तो इसलिए ये 21 एम्पेयर मैंने इसके मैक्सिमम जो है वो सेट किए हुए हैं। ठीक है जी। तो ये था, बाकी जो है वो पानी का फ्लो आपको दिखाते हैं। तो अब जो है वो ये हमारे पास जो है 15 HP की जो है ब्रुक इंग्लैंड की जो है वो मोटर है, जेन्युइन मोटर है, अपने ओरिजिनल जो है वो कंपनी वाइंडिंग के अंदर है, और इसको जो है वो बेल्ट और पुल्ली के साथ लगाया हुआ है। 5 इंच की इसके साथ पुल्ली है, और जो हमारा पंखा है उसके साथ जो पुल्ली है वो 7 इंच की पुल्ली है। 2 इंच का हमने डिफरेंस दिया है
وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس پینل جو ہے وہ کم ہیں. اگر ہم جو ہے وہ بڑھاتے ہیں پینل جو ہے وہ اگر بڑھاتے ہیں تو پھر ہم اس پلی کو بڑھا دیں گے. لیکن اگر اس صورت میں اگر ہم ان 12 پینلوں کے اوپر ہی جو ہے پلی اگر ہم برابر رکھتے ہیں یا تھوڑی جو ہے وہ کم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ موٹر جو ہے امپیئر بڑھا جائے گی, موٹر کے اوپر لوڈ بڑھ جائے گا اور موٹر جو ہے وہ کیا ہے بوجھ کے اندر آ جائے گی اور وولٹیجز اس کے ڈاؤن ہو جائیں گے. اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ اتنا ڈفرینس رکھنا ہے اگر آپ کے پاس پینل کم ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ مار کیسر ہرائی صاحب ہیں, ان کا ہم لوگوں نے سسٹم لگایا ہے. تو پہلے بھی ان کے بھائی ہیں, ان کا سسٹم جو ہے وہ ہم چیک کر گئے تھے. تو ان کا الحمدللہ اعتماد انہوں نے ہمارے اوپر کیا ہے انشاءاللہ جو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا ان کو رزلٹ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. 12 پینل ہیں, 12 پینل کے اوپر 5 انچ کی جو ہے وہ آپ کو فل فلیج ڈلیوری نہیں مل سکتی, فل پاور کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جو ہے فل پریشر کے ساتھ ڈلیوری نہیں مل سکتی. لیکن یہ ہے کہ آپ کو 5 انچ کا اچھا پانی جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو آپ اس کو بعد میں جو ہے وہ انہانس کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. مار صاحب پانی تو مطمئن ہو؟ ہاں جی. ٹھیک ہے جی. باقی پینل جو ہے وہ اس وقت کیونکہ ہمارے پاس سٹینڈ نہیں ہے, سٹینڈ کے بغیر ہمارا پینل جو ہے وہ 10.5 ایمپیئر جو ہے وہ اس وقت دے رہا ہے اس دھوپ کے اندر. اور یہ تقریباً کوئی میرے خیال میں 2 بجے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں بالکل, یہ 1:30 بجے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی پانی کا فلو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. 5 انچ کی بڑی زبردست جو ہے وہ ڈلیوری چل رہی ہے, یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروجیکٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے جی اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا.